Hello dear student, myself Sanjay sir, physics faculty. Today we will discuss about NCERT class number 12, chapter number 3, current electricity. तो स्टूडेंट प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने डिस्कस किया था ओम्स लॉ के बारे में. ओम्स लॉ क्या था? तो रिलेशन बिटवीन वोल्टेज एंड करंट. ओके, जॉर्ज साइमन ओम ने हमें रिलेशन दिया था वोल्टेज और करंट के बीच का. तो वो ओम्स लॉ था, हमने डिस्कस किया था. वो ओम्स लॉ था अपना V इज इक्वल टू आई आर. ओके, या तो हम लिख सकते हैं R इक्वल्स टू V बाई आई. ये जो फॉर्मूला हमने डिराइव किया था ओम्स लॉ के अंदर, उसके ऊपर से हम लिख सकते हैं V इज इक्वल टू आई आर. ये अपना ओम्स लॉ के अंदर आता है. ओके, अभी मुझे यहाँ पे आपको वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ समझाना है कि ओम्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में लिखना हो तो कैसे लिखे. 2 मार्क्स के अंदर थियरी आ सकती है वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ. तो उसके लिए हम कंसिडर करते हैं, फॉर एग्जांपल आपके पास ये एक कंडक्टिंग वायर है. ओके, जो हमने लास्ट टाइम डिस्कशन किया था कंडक्टिंग वायर लेके. तो ये कोई कंडक्टिंग वायर है, मेटेलिक वायर हो सकता है, कॉपर का या एल्यूमिनियम का. अभी इनिशियल में हम उसको क्या करते हैं, क्योंकि बैटरी से उसको कनेक्ट कर देते हैं. ये बैटरी के टर्मिनल है. ओके, बैटरी के से हम कनेक्ट करने के बाद ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल. ओके, एल लेंथ का आपके पास कोई वायर है. अभी इसके अक्रॉस में हम V वोल्ट जितना क्या कर रहे हैं, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर रहे हैं. और इलेक्ट्रिकल फील्ड कहाँ से कहाँ होगी, तो कि पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल, फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ होगी. इसलिए इलेक्ट्रॉन का जो मोशन होगा वो किस तरफ होगा, नेगेटिव टू पॉजिटिव तरफ. ओके, ये हमें पता है. अभी मुझे यहाँ पे वेक्टर फॉर्म प्रूव करना है किसका, ओम्स लॉ का. तो हमें एक रिलेशन पता था V, L और E के बीच का, जो हमने कैपेसिटर के अंदर डिस्कशन किया था. एक फॉर्मूला V इज इक्वल टू ई डी. ओके, ये रिलेशन हमने डिराइव किया था. D क्या था, तो डिस्टेंस बिटवीन 2 पैरेलल प्लेट. ओके, इलेक्ट्रिकल फील्ड उसके बीच में, और ये पोटेंशियल डिफरेंस या तो पोटेंशियल बोल सकते हैं. तो D की जगह पे हम L को रिप्लेस कर सकते हैं. तो हमारा इक्वेशन बनेगा V इज इक्वल टू ई एल. ओके, अपने पास 2 इक्वेशन है, एक इक्वेशन 1, इक्वेशन 2. दोनों इक्वेशन को कंपेयर करें. ओके, दोनों वोल्टेज के ही इक्वेशन है, तो हम लिख सकते हैं ई एल, या तो ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 we get EL इक्वल्स टू आई आर. ओके, अभी R का एक फॉर्मूला था अपने पास, डायमेंशन वाला फॉर्मूला. कौन सा स्टूडेंट, ये वाला, R इक्वल्स टू रो एल बाई ए. ओके, R इक्वल्स टू क्या था, रो एल बाई ए. अभी ये वैल्यू इसमें पुट कर दे तो EL इक्वल्स टू हमारा फॉर्मूला बनेगा I इंटू R की जगह पे रो एल बाई ए. ओके, दोनों साइड पे क्या कैंसिल हो गए, तो कि एल एल कैंसिल आउट. ओके, तो हमारे पास जो इक्वेशन आया वो क्या आया, E इक्वल्स टू आई रो बाई ए. ओके, याद है, क्लियर है. अभी स्टूडेंट देखो यहाँ पे I बाई ए क्या दिख रहा है, I बाई ए क्या दिख रहा है, करंट डेंसिटी. तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं स्टूडेंट E इक्वल्स टू जे रो. ओके, अभी E इलेक्ट्रिकल फील्ड है, वो वेक्टर क्वांटिटी है. तो मैं इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहूँ तो लिख सकता हूँ. वेक्टर फॉर्म में लिखूंगा E वेक्टर. इस साइड वेक्टर लिखा तो उस साइड भी वेक्टर लिखना पड़ेगा. LHS साइड पे वेक्टर है और बीच में इक्वालिटी का साइन है, तो RHS साइड पे भी क्या होना चाहिए, वेक्टर क्वांटिटी होनी चाहिए. तो कौन सी वेक्टर क्वांटिटी होगी, तो करंट डेंसिटी अपनी वेक्टर क्वांटिटी होती है, ये हमें पता है. और रो तो क्या है, एक कांस्टेंट था जो हमने यहाँ पे पुट किया था रेजिस्टेंस के अंदर. क्या R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. तो प्रोपोर्शनली निकाल के जो हमने कांस्टेंट पुट किया था वो था अपना रो. मतलब रो कोई क्वांटिटी नहीं है, कांस्टेंट है. ओके, जो मटेरियल पे डिपेंड करता है. तो यहाँ पे हमने इसको पुट कर दिया. इसको और सिंप्लीफाई करना हो तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ, जे को सब्जेक्ट बना दूँ तो जे वेक्टर इक्वल्स टू ई वेक्टर डिवाइडेड बाई रो. और 1 अपन रो क्या दिखता है, 1 अपन रो क्या दिखता है स्टूडेंट, जे वेक्टर इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं 1 अपन रो इंटू ई वेक्टर. तो 1 अपन रो इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं सिग्मा, जिसको बोला जाता है कंडक्टिविटी. ओके, रजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल क्या था, कंडक्टिविटी. तो हमारा जो फॉर्मूला है वो बनेगा जे वेक्टर इक्वल्स टू सिग्मा इंटू ई वेक्टर. तो ये अपना क्या आया, करंट डेंसिटी का रिलेशन आया. ओके, ये 2 रिलेशन आए. तो हमें
जब ओम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म में प्रूव करने बोले तो ये दो इक्वेशन हमें प्रूव करना क्या था, तो कि रेजिस्टेंस का फॉर्मूला लेना था अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इक्वल टू आई आर। फिर कैपेसिटेंस वाला फॉर्मूले में हमने डिराइव किया था रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिकल फील्ड, डिस्टेंस एंड वोल्टेज। उसके ऊपर से हम लिख सकते हैं V इक्वल टू ई एल। दोनों इक्वेशन को कंपेयर करो, कंपेयर करने के बाद रजिस्टेंस की वैल्यू पुट करो, जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल आउट करो, तो आपके पास E इक्वल्स टू आई रो बाई ए आएगा। आई बाई ए क्या दिखता है, तो क्या करंट डेंसिटी VT, तो करंट डेंसिटी को सिंबल पुट कर दो J, ओके, वेक्टर फॉर्म में लिखो, फिर रो को सामने ले जाओ, सामने ले जाओगे तो 1/रो आएगा। तो 1/रो क्या दिखता है स्टूडेंट, कंडक्टिविटी, ओके। जो रजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल है उसको हम क्या बोलते हैं, कंडक्टिविटी। जैसे रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल है कंडक्टेंस, वैसे ही रजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल है कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी मतलब कितना इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा कोई मीडियम के अंदर, कोई कंडक्टर के अंदर, वो शो करता है, ओके। और ये वेक्टर फॉर्म में J वेक्टर इक्वल टू सिग्मा इंटू E वेक्टर। स्टूडेंट ये था हमारा वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, अच्छे से नोट कर लो। इसके बाद न्यू एक थियरी समझते हैं, ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल नोट डाउन, ओके स्टूडेंट। अभी न्यू एक थियरी डिराइव करेंगे हम, जिसका नेम है रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। मोस्ट इंपॉर्टेंट थियरी है बोर्ड के पॉइंट ऑफ से, इंपॉर्टेंट थियरी है, 2 मार्क्स में और 3 मार्क्स में आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, ओके। इंपॉर्टेंट थियरी है रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। मतलब में इस थियरी में करना क्या है, तो हमें एक रिलेशन लाना है करंट डेंसिटी J और ड्रिफ्ट वेलोसिटी, जो रिसेंटली हमने पढ़ा। ड्रिफ्ट वेलोसिटी मतलब क्या होता है, तो कि इलेक्ट्रॉन का जो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के वजह से जो डिस्प्लेसमेंट होता है, वो नेट डिस्प्लेसमेंट ही क्या है अपना ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ओके। इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होता है, डिस्प्लेस होता है, ओके, आगे मूव होते होते, तो उस तरह की जो वेलोसिटी उसको बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी, जो हमने रिसेंटली डिस्कस किया। करंट डेंसिटी क्या था, तो कि I बाई ए, ओके। हमारे पास फॉर्मूले है, करंट डेंसिटी को याद करो, J इक्वल्स टू I बाई ए, ओके। फिर ड्रिफ्ट वेलोसिटी VD इक्वल्स टू क्या फॉर्मूला लिखा हमने, E बाई एम इंटू टाउ, ये फॉर्मूला था। माइनस E बाई वेक्टर फॉर्म में लिखे तो यहाँ पे वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो क्या आएगा, ये आएगा, ओके। क्लियर, ओके। तो नेक्स्ट अभी हम आगे बढ़ते हैं थियरी के अंदर। I बाई ए आपका क्या है, करंट डेंसिटी, VD क्या है, तो क्या ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये दोनों का रिलेशन लाना है। रिलेशन मतलब ऐसा एक इक्वेशन लाना है जिसके अंदर ये दोनों टर्म आते हो। तो चलो यहाँ पे रिलेशन लाते हैं। तो उसके लिए हम पहले कंसीडर करते हैं, मान लो कि आपके पास ये कोई कंडक्टर है, ओके। कंडक्टिंग वायर ले लेते हैं, कंडक्टिंग वायर है आपके पास, ओके। सभी थियरी में हमने एक ही पैटर्न रखा है, कंडक्टिंग वायर लिया। अभी कंडक्टिंग वायर की लेंथ कंसीडर करते हैं स्मॉल l। जो कंडक्टिंग वायर है उसकी जो लेंथ है वो कितनी है, स्मॉल l जितनी है। अभी इस कंडक्टिंग वायर को दोनों एंड के ऊपर हम क्या लगा दें, पोटेंशियल डिफरेंस लगा दें। इसका मीनिंग क्या हुआ, तो कि इसके अक्रॉस में हमें क्या लगाना है, दोनों एंड के ऊपर बैटरी के टर्मिनल्स लगाने हैं। ये बैटरी का टर्मिनल है, ओके। ये मैंने बैटरी कनेक्ट कर दी, ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल और ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल। तो स्टूडेंट यहाँ पे जो इलेक्ट्रिकल फील्ड की डायरेक्शन होगी वो +2 माइनस होगी इस तरफ। तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो फोर्स लगेगा वो फोर्स किस तरफ लगेगा, तो कि नेगेटिव टू पॉजिटिव की तरफ, मतलब वो इस तरफ डिस्प्लेस करेंगे, ओके। कितनी वेलोसिटी से जाएंगे, तो कि VD जितनी ड्रिफ्ट वेलोसिटी से आगे बढ़ेंगे, ओके। किस तरफ, तो कि इस तरफ बढ़ेंगे। डेल्टा टी टाइम में कंसिडर करो कि डेल्टा टी टाइम में यहाँ पे आ रहे हैं, ओके। तो पहले तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी VD क्या है अपने पास, तो कि VD इक्वल्स टू स्केलर फॉर्म में लिख रहा हूँ E बाई एम इंटू टाउ, ये आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। कि इलेक्ट्रॉन है उसको जब हम बैटरी सप्लाई करते हैं या तो बैटरी से पोटेंशियल डिफरेंस सप्लाई करते हैं, तो उस केस में आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो VD जितनी ड्रिफ्ट वेलोसिटी से नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ, मतलब अगेंस्ट द फील्ड वो क्या करता है, मोशन करता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी से। अभी ये तो वेलोसिटी हमें पता चला कि कितना डिस्टेंस कवर करेगा। यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ जा रहा है, यहाँ का जो इलेक्ट्रॉन ऐसे ड्रिफ्ट वेलोसिटी से यहाँ जा रहा है, ऐसे एक इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे। तो सभी इलेक्ट्रॉन कितना डिस्टेंस कवर करेंगे, L जितना डिस्टेंस कवर करेंगे। तो हम यहाँ पे L, VD और डेल्टा टी के बीच का रिलेशन लाना हो तो कैसे ला सकते हैं, तो स्टूडेंट लिख सकते हो आप वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्टेंस बाई टाइम, ओके। इसके ऊपर से वेलोसिटी क्या है स्टूडेंट,
वी डी जितनी है, ओके या तो आपको मुझे लाना है क्या है, डिस्टेंस के टर्म में लाना है, कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है वो लाना है। तो मैं लिखूंगा डिस्टेंस इक्वल्स टू वेलोसिटी इनटू टाइम, ओके ये आया। अभी यहाँ पे डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है, तो क्या एल जितना, डी टी टाइम में वी डी जितने वेलोसिटी से यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर एक ही इलेक्ट्रॉन के ऊपर ऑब्जर्वेशन करे तो वो डेल्टा टी टाइम में एल जितना डिस्टेंस वी डी के वेलोसिटी से एल जितना डिस्टेंस कवर करेगा। तो एल इक्वल्स आप लिख सकते हो वी डी इंटू डेल्टा टी, क्लियर, ओके। तो एल मिल गया आपको, लेंथ की वैल्यू मिल गई। अभी स्टूडेंट इसके अंदर मान लो कि इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो क्या है, कैपिटल ए जितना है, ओके। तो ये पूरे कंडक्टर के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, कितने इलेक्ट्रॉन है वो हमें निकालना हो कि मान लो कि कंडक्टर का वॉल्यूम वी है, उसमें n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो हमें वो निकालना हो कि वी वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन है। तो उसके लिए हमें नंबर डेंसिटी की नीड आती है। नंबर डेंसिटी क्या है स्टूडेंट, स्मॉल n, वो क्या लिखते हैं हम n/v। जैसे डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी था वो क्या था, चार्ज बाय डायमेंशन। मास डेंसिटी क्या था, मास बाय डायमेंशन। सिमिलर नंबर डेंसिटी क्या है, नंबर बाय डायमेंशन। तो v जितने वॉल्यूम में n जितने क्या है इलेक्ट्रॉन है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, नंबर डेंसिटी रेशियो को। तो मुझे n निकालना हो कि एल जितने वॉल्यूम में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो n फाइंड करना हो तो मैं क्या करूँगा, एन वी करूँगा। ये स्मॉल भी नहीं है स्टूडेंट, ये कैपिटल भी है जो अपना वॉल्यूम शो कर रहा है। अभी वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है आपको पता है, n a इंटू एल, ओके। ए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शनल, एल लेंथ ऑफ कंडक्टर। तो ये पूरे कंडक्टर का आपको वॉल्यूम मिल जाएगा, कितना मिलेगा, a इंटू एल, क्लियर। तो आपको n मिला। अभी इस इक्वेशन में आपके पास l की वैल्यू है, तो l की वैल्यू पुट करो आप, तो n इक्वल्स टू एन ए। एल की वैल्यू क्या है स्टूडेंट, वी डी इंटू डेल्टा टी, वी डी इंटू डेल्टा टी, क्लियर यहाँ तक। लेकिन मुझे इस कंडक्टर में नंबर ऑफ चार्ज कितना फ्लो हुआ, कितना चार्ज यहाँ से फ्लो होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं निकाला, मुझे कितना चार्ज टोटल चार्ज फ्लो करके एल जितना डिस्टेंस कवर किया होगा वो निकालना है। तो हमने क्वांटाइजेशन में एक फॉर्मूला लिखा था स्टूडेंट, Q इक्वल्स टू एन ई, क्लियर है। लेकिन यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, ओके। नंबर ऑफ चार्ज होगा, चार्ज का यहाँ पे क्या होगा, डिफरेंस होगा। तो हम यहाँ पे लेंगे डेल्टा क्यू, ओके। तो डेल्टा क्यू इक्वल्स टू, यहाँ पे एन की वैल्यू क्या है स्टूडेंट, एन ए वी डी इंटू डेल्टा टी, ओके। ई को मैंने बीच में रखा, क्यों लिखा, तो कि थोड़ा इजी रहे रीड करने में, इसलिए। बाकी आप पीछे भी लिख सकते हो। डेल्टा क्यू इक्वल्स टू क्या है, मैंने एन की वैल्यू पुट कर दी, ओके। अभी स्टूडेंट इसमें थोड़ा सिंप्लीफाई करना है, डेल्टा टी को सामने डिनोमीटर में ले जाओ तो क्या होगा, देखो डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी इक्वल्स टू एन ए ई वी डी, ओके। डेल्टा टी को मैंने सामने डिनोमीटर में ले लिया, तो देखो डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी क्या दिख रहा है, तो कि पर यूनिट टाइम में जो क्रॉस सेक्शनल एरिया से चार्ज फ्लो होता है उसको हम इलेक्ट्रिकल करंट बोलते थे। इलेक्ट्रिकल करंट की जो डेफिनेशन थी कि पर यूनिट टाइम में जो फ्लो ऑफ चार्ज है उसको हमने क्या बोला था स्टूडेंट, करंट डेंसिटी, सॉरी इलेक्ट्रिकल करंट। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल करंट आपका आएगा आई इक्वल्स टू एन ए ई वी डी, ओके, क्लियर है। अभी देखो ए को मैं सामने ले जाऊँ डिनोमीटर में, तो आपका आई बाई ए होगा, और आई बाई ए क्या होता है, करंट डेंसिटी जे इक्वल्स टू क्या मिलेगा आपको, एन ई वी डी। तो करंट डेंसिटी का फॉर्मूला है आपके पास जे इक्वल्स टू एन ई वी डी। इसको वेक्टर फॉर्म में लिखो क्योंकि करंट डेंसिटी है वो वेक्टर क्वांटिटी है, तो करंट डेंसिटी को वेक्टर फॉर्म में लिखूंगा तो मैं यहाँ पे एरो दिखाऊंगा, ओके। तो इस साइड भी कोई क्वांटिटी वेक्टर होनी चाहिए क्योंकि बीच में इक्वलिटी के साइन है। तो एन तो नंबर है, ई तो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो साइन किसके ऊपर, एरो किसके ऊपर आएगा, तो क्या वी डी के ऊपर, वेलोसिटी के ऊपर। तो ये आपका करंट डेंसिटी का फॉर्मूला डिराइव हुआ, ओके। रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी इन वेक्टर फॉर्म, ओके। ये स्केलर फॉर्म में था, क्लियर यहाँ तक। तो एग्जाम में आपको रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी पूछे तो आपको यहाँ तक डिराइव करना है वेक्टर फॉर्म में तक, ओके। सिंपल डेरिवेशन है, ओके, कुछ रटना नहीं है, डायरेक्टली आप याद रख सकते हो, सिंपल आप ये मेथड को फॉलो करके, ओके। एग्जाम में यहाँ तक लगना है, लेकिन थोड़ा उसको हमें डिटेल्स पे लेके जाऊँगा। डिटेल्स में क्या लेके जाएगा, तो देखो हमने अभी रिसेंटली एक फॉर्मूला डिराइव किया था जे का,
ओके, जे का मैंने ओम्स लॉ लिखा था। ओके, ओम्स लॉ क्या था, वेक्टर फॉर्म में, जे इक्वल्स टू सिग्मा इंटू ई। ओके, ये फॉर्मूला था मेरे पास। तो इस इक्वेशन के ऊपर से मैं लिख सकता हूँ, देखो सिग्मा ई वेक्टर इक्वल्स टू एन ई वी डी वेक्टर। ओके, थोड़ा मैं आगे थोड़ा डिटेल्स में लेके जा रहा हूँ। अभी देखो कि वी डी की वैल्यू आपके पास क्या थी, तो वी डी की वैल्यू हमने डिराइव की थी, वो क्या थे, ई बाई एम इंटू टाउ। ये मैं मैग्नीट्यूड के फॉर्म में लिख रहा हूँ, स्केलर फॉर्म में लिख रहा हूँ। वेक्टर फॉर्म में आप लिखोगे वी डी को तो उसमें साइन क्या आएगी स्टूडेंट, यहाँ पे नेगेटिव साइन आएगी। ओके, ये नेगेटिव साइन आएगी, क्यों, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है वो अपोजिट टू इलेक्ट्रिकल फील्ड होती है। इलेक्ट्रिकल फील्ड पॉजिटिव टू नेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन मूव किस तरफ करेंगे, डिस्प्लेस किस तरफ करेंगे, तो कि नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे लिखते हैं, चलो सिग्मा ई वेक्टर इक्वल्स टू एन ई, वी डी की वैल्यू क्या आएगी, माइनस ई इंटू टाउ बाई एम। ओके, ये आया आपके पास रिलेशन। ओके, ये भी वेक्टर के फॉर्म में, तो ई कैंसल आउट, तो सिग्मा इक्वल्स टू एन ई क्या होगा, ई स्क्वायर हो जाएगा, माइनस एन ई स्क्वायर टाउ बाई एम। ये आपके पास रिलेशन आया। अभी मैं पॉजिटिव चार्ज के लिए बात करूँ, ये तो नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूँ, इतने ही पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिकल फील्ड के साथ मोशन करते होंगे, तो उसके लिए मुझे निकालना हो तो मैं क्या लूँगा, पॉजिटिव चार्ज के लिए पॉजिटिव साइन लूँगा। तो मैं इसको लिख सकता हूँ मैग्नीट्यूड के फॉर्म में एन ई स्क्वायर बाई ई स्क्वायर टाउ बाई एम। अभी स्टूडेंट यहाँ पे देखो, ये एन नंबर है, ई चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है, एम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये सभी वैल्यू तो कांस्टेंट है। ओके, तो कांस्टेंट है तो ये क्या होगा, हमेशा लिख सकते हैं सिग्मा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टाउ। इसका मीनिंग क्या हुआ, सिग्मा क्या है यहाँ पे, तो सिग्मा कंडक्टिविटी है। तो कंडक्टिविटी देखो, कंडक्टिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टाउ आया, टाउ क्या था, रिलैक्सेशन टाइम। तो जितना रिलैक्सेशन टाइम बढ़ेगा उतनी कंडक्टिविटी बढ़ेगी, ऐसा हम बोल सकते हैं इस रिलेशन के ऊपर से। तो यहाँ से एमसीक्यू बन सकते हैं कि रिलैक्सेशन टाइम इंक्रीज होगा तो कंडक्टिविटी इंक्रीज डिक्रीज या रिमेन सेम होगी। तो यहाँ से आप एमसीक्यू सॉल्व कर सकते हो। और एक दूसरा रिलेशन भी था आपके पास कि कंडक्टिविटी का रेसिप्रोकल होता है, वो क्या होता है, रजिस्टिविटी। तो रजिस्टिविटी रो इक्वल्स आप लिख सकते हो एम बाई एनी स्क्वायर इंटू टाउ। तो रो इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टाउ। इसका मीनिंग क्या हुआ, देखो कि रिलैक्सेशन टाइम जैसा इंक्रीज होगा वैसे वैसे आपका जो रजिस्टिविटी है वो क्या होगी, डिक्रीज होगी। लेकिन रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज होगा तो आपका रजिस्टिविटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। क्लियर है। रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज होने का मतलब क्या है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कोलिजन ज़्यादा करेंगे, वो कम टाइम में कोलिजन हो जाएगा। ऐसा कब होगा, तो कि जब हम कंडक्टर को हीट देंगे, मेटेलिक की बात करो, मेटल के अंदर बात करो, मेटेलिक कंडक्टर के अंदर हम ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, तो मेटेलिक कंडक्टर के अंदर जब हम थर्मल एनर्जी देंगे, मतलब में टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से इलेक्ट्रॉन का रैंडम मोशन है, वाइब्रेशनल मोशन है, वो बढ़ जाएगा, कोलिजन ज़्यादा होगा। कोलिजन ज़्यादा होगा तो टाइम कम हो जाएगा, टू सक्सेसिव कोलिजन के बीच का टाइम इतना कम हो जाएगा कि रजिस्टिविटी बढ़ जाएगी। तो स्टूडेंट, कंडक्टर के अंदर टेम्परेचर इंक्रीज होने के साथ रजिस्टिविटी क्या होती है, इंक्रीज होती है। ये बात याद रखना। ओके, तो ये एमसीक्यू के अंदर इंपॉर्टेंट है। ऐसे तो आपको रिलेशन लिखना हो तो यहाँ तक रिलेशन लिख सकते हो, करंट डेंसिटी और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच का। ओके स्टूडेंट, तो ये थियरी थी, इंपॉर्टेंट थियरी है, 2 या 3 मार्क्स में बोर्ड में पूछ सकते हैं। तो इतना डेरिवेशन आपको याद रखना है, ये एमसीक्यू के लिए है। ओके, ये वाला जो पार्ट है वो यहाँ से एमसीक्यू के लिए। ओके, एक्स्ट्रा मैंने जो करवाया है वो। ओके, नोट कर लो। नेक्स्ट टॉपिक में फिर नेक्स्ट मिलेंगे। थैंक यू।